बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक आप लोगों को भी हंसता मुस्कुराता सेहत के साथ जो है अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जनाब व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो है मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट किया था। तो गर्मी बहुत थी तो बस हल्का फुल्का सा नाश्ता करने का दिल चाह रहा था। तो अपने और बेटे के लिए जो है बॉयल एग किए थे और बस स्लाइस के साथ जो है नाश्ता किया। और फिर उसके बाद जो है आपको पता ही है शाम में आती हूँ फिर किचन में, क्योंकि दिन में गर्मी इतनी होती है और ना फिर काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दिन में जो है रेस्ट करके और सफाई वगैरह करने के बाद फिर किचन समेट के फिर अपना जो है यूट्यूब का थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, नमाज़ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के। और बस अब जो है शाम में आई हूँ तो मैंने प्याज काटी, क्योंकि आज मुझे बनाना था रात के खाने में कीमा आलू का सालन। कीमा ना मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही निकाल के रख दिया था, तो वो थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हो गया था। तो बस मैंने 2 बड़ी प्याज़ें ली और उनको हल्का सा ब्राउन किया, ज़्यादा नहीं किया वरना फिर काला काला सा हो जाता है ना कीमा। तो बस मैं आज आपके साथ जो है आलू कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं किस तरह बनाती हूँ। तो बस उसमें प्याज जैसी हुई, अदरक लहसुन के 2 चमचे के पेस्ट डाल दिए और साथ ही आधा किलो जितना कीमा है रूखा मेरे पास। और बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। तो बस मैंने भी यहाँ वो डाल दिए हैं और साथ ही पानी डाल के ना इसको पकने छोड़ दूँगी बस 15-20 मिनट जब तक गलेगा ये। फिर इसके बाद जो है मैं साथ ही में आलू भी काट लूँगी, हरा धनिया हरी मिर्चें जो भी होगा तो मसाला इसमें डालने वाला तो वो साथ साथ जो है कटिंग करती रहूँगी। और आप लोगों से बातें तो मेरी चलती रहती हैं। और जनाब आज का टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ कि जहनी सुकून चुराने वाली 8 आदतें जो हैं वो हमें छोड़नी है, क्योंकि मैं भी छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट आदत तो यही है कि सुबह उठते ही जो है ना हम मोबाइल उठा लेते हैं सोशल मीडिया देखने के लिए, कि जैसे बड़ी हमारे लिए ना बहुत इसमें वो काम की चीज़ें हैं और इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है और हमारा दिन का स्टार्ट जो होगा वो इसी से होगा। तो ना सबसे पहले ये गलत आदत करते हैं। फिर जब हाथ में मोबाइल लग जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता, 15-20 मिनट जो है स्क्रॉलिंग करते में ही जो है वो गुजर जाते हैं। तो जनाब सबसे पहले जो है जहनी सुकून हासिल करने के लिए मोबाइल को अपने से दूर कर दिया जाए सुबह में। और ना इस कोशिश में भी दूसरी आदत अपनाई जाए कि हर कोई किसी को हम खुश नहीं कर सकते हैं और खुश करने के चक्कर में जो है अपना आप मार देते हैं, हासिल कुछ नहीं होता है। तो जनाब जहनी सुकून चुराने के लिए ना ये आदत बहुत बुरी है और मैंने जो है इसका बहुत खमियाजा भुगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है इन आदतों को जो मैं बता रही हूँ 8 हैं, आप भी अप्लाई कीजिएगा और अपनी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान लेकर आइएगा। और नंबर 3 जो है माजी की बातें याद करना, क्योंकि याददाश्त इतनी बुरी चीज़ है कि जो चीज़ हम याद नहीं करना चाहते ना वो बार बार हमारे जहन में आती रहती हैं बातें, और जो याद करने वाली होती हैं वो एकदम से जो है गायब हो जाती हैं जहन से। तो बस यही है कि अपनी याददाश्त को जो है अल्लाह के ज़िक्र में मूफ रखें, क्योंकि भाई ये याददाश्त तो जाती नहीं है, पछतावे और यादें जो हैं बार बार आती रहती हैं। तो ये बहुत जहनी सुकून जो है बर्बाद करती हैं। तो इससे भी हमें जो है आदत को छोड़ना चाहिए। और चौथा है जहरीले लोगों के साथ हम रह तो रहे होते हैं लेकिन हमारा इनके अलावा जो है कोई सद्देबाप होता भी नहीं है, रहना भी पड़ता है। तो बाज़ वक़्त हम जो है इन लोगों से बचने के लिए जो है अपने आप को इतना ढीठ और इतना जो है पावरफुल बना लें, बहादुर बना लें कि हम इन लोगों की बातों से और हम इनके रवैयों से हमारी ज़िंदगियों में कोई फ़र्क ना पड़े। और फिर 5वीं आदत जो है हर चीज़ में मवाजना करना छोड़ दें दूसरों से ना, कि इसके पास ये है हमारे पास ये नहीं है, या इसने ये किया है तो हम भी ये ले लें। तो क्योंकि हमारे पास जो है ना हमें उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है।
और मेरी बहनों देखें बातों बातों में जो है मेरा कीमा जो है हाफ़ डन हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें जो है टमाटर भी डाल दिए और ना आधा किलो जितने आलू थे वो भी डाल दिए। आज हरा धनिया नहीं था तो बस गोल मिर्ची और हरी मिर्ची भी निकाल के रख ली कि बस जो है चलो उसी में बनाती हूँ। और साथ साथ ना मैं ना आटा भी गूँध रही थी क्योंकि इसको थोड़ी देर रेस्ट दूँगी। इतने में फ्रूट वगैरह काट लूँगी जो फ्रिज में रखे हैं ताकि ठंडे हो जाएँ, और ना फिर जब आटा हो जाएगा तो मैं रोटी भी डाल लूँगी। और इस तरह देखें बेहतरीन सा मेरा जो है डिनर रेडी हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो है फिर पूरा दिन भी यूँ ही आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि आज मैंने क्या क्या किया। तो जनाब आ जाते हैं अब अपनी छठी आदत पर जो ज़हनी सुकून चुराती है हमारी, वो रात को देर से सोना। क्योंकि मोबाइल में लग जाओ या टीवी देखने लग जाओ या कहीं चले जाओ या फ़ोन पे लग जाओ तो फिर सुबह देर से आँख खुलती है, तो फिर देर से काम होते हैं, तो फिर रूटीन जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर साथ में आदत है कि हर बात के बारे में ना ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हमें कोई कुछ कह देता है, कभी शौहर कभी बच्चों की या फिर कभी किसी जानने वाले की कोई बात बुरी लग जाती है तो वो जहन में जो है दौड़ती रहती है। और कितना भी अल्लाह का जिक्र कर लो और कितना भी अपने आप को बिज़ी रखो, लेकिन वो बात जो है जहन में मंडलाती रहती है। क्या करें, इंसान की फितरत है ना भाई। तो बस कोशिश तो करते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो ज़हनी सुकून रहे। लेकिन ये है कि वो बात सोचे जो है बार बार आती रहती हैं, क्योंकि भाई शैतान का काम है वर्गलाना। तो वो अपना काम जो है ज़िम्मेदारी से करता है, तो हमारा भी काम है कि हमें जो है इससे निजात हासिल करने के लिए जो है अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है और इन आदतों पे इंशाल्लाह ज़रूर अमल करना है। और आखिरी आदत जो है 8वीं, वो अल्लाह से दूरी। क्योंकि बाज़ वक़्त हम दुआएं करते हैं अपनी तकलीफ़ परेशानियों में और कहते हैं कि भाई दुआएं कबूल ही नहीं हो रही, तो बाज़ वक़्त हम जो है नेगेटिव भी हो जाते हैं ना, फिर नमाज ज़िक्र करना छोड़ देते हैं कि भाई अल्लाह तो हमारी सुन ही नहीं रहा। तो बस यही वही मौका होता है कि जब हमें जो है सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है और ना अल्लाह से ही मदद तलब करनी है, क्योंकि बंदे तो काम आते ही नहीं है। जब परेशानी आती है तो पता चल जाता है कि कौन कितना साथ देने वाला है। इसीलिए अल्लाह से दूरी नहीं रखनी है, अल्लाह के ज़िक्र से मदद हासिल करनी है और हर लम्हा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि देखें, याद रखें, ज़हनी सुकून ख़रीदने से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम में कोई गलत आदतें हैं तो वो छोड़ के हम जो है ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं। और ना ये मैं बातें नहीं कर रही, ये मैं ख़ुद भी अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुश्किल तो बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन ना करना तो है ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब बस देखें साथ साथ जो डिनर रेडी हो रहा था और मैं ना ये सामान ले आया था बच्चा नाश्ते का, तो ये भी रख रही थी, क्योंकि आजकल गर्मी है ना तो पराठे वगैरह ज़्यादा खाने का दिल चाहता नहीं है, हैवी नाश्ता। तो इसलिए बच्चे जो है यूनिवर्सिटी जो है पापे मक्खन लगा के खा लेते हैं या ब्रेड के साथ अंडा बना लेते हैं। और ना ये केक भी आज ताज़ा था तो उसको अच्छा लगा होगा ना, तो ले आया था बेटा। तो अब लेके आ जाते हैं, तो चींटियाँ और ना गर्मी की वजह से फिर मैं सब सामान समेट के जगहों पे रखती हूँ, तो फिर ये कि आसानी से मिल भी जाती हैं। और बच्चे जल्दी जल्दी सुबह में ना कटिंग रखी हुई करे हुए रखे हुए होते हैं और जगह पे होते हैं ना, तो इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और बस देखें यूँ ही इंशाल्लाह जो है दिन गुजर रहे हैं। गर्मी के भी इंशाल्लाह गुजर ही जाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन बढ़ रही है ना, तो काम करने में बड़ी सुस्ती होती है, लेकिन काम तो करने हैं। तो बस इसीलिए सामान भी ना कम कम मंगा रही हूँ, वरना मैं तो अंडे ज़्यादा मंगा लेती हूँ। लेकिन अभी गर्मी की वजह से ना बस ये छोटे लाता है बेटा, मैं ख़ुद देख के या मेरे शौहर जो है ना वो बड़े बड़े लाते हैं, तो फिर बेटे से तो कम ही सामान मंगाती हूँ। तो बस ये सामान जगहों पे रखूँगी और अंडों को भी ना धोऊँगी, फिर धो के फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि गर्मी है ना, बाहर तो कुछ रख ही नहीं सकते। और बस अब जो है ना बेटी ने कॉफ़ी बना ली थी, अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी, तो बेटे को दी बना के, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी से आते हैं शाम में, तो ऐसे ही करते रहते हैं, चक्का मुक्की कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और फिर डिनर तो फिर देर से ही होता है। और बस यहाँ पे ना फिर मैंने अपनी भी चाय बनाई और ना इनकी वीडियो बनाई। बच्चे खा पी रहे थे और आप लोगों ने जो है मेरा व्लॉग यहाँ तक देख लिया है पूरा, तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी बात मेरी जो है दिल पे लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी इन 8 आदतों में से कौन सी आदत जो है आपका सुकून ज़्यादा चुराती है। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोग टाइम निकाल के मेरा जो है पूरा व्लॉग वॉच करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई अच्छी बात जो खुद करती हूँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
और अब यहाँ ये रात का टाइम था तो गैस जाने वाली थी, तो बस जल्दी से गर्मा गर्म सी चाय बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और बस अब चाय एंजॉय करूँगी और ना इसके बाद जो है थोड़ा सा टीवी देखूँगी अपने रिलैक्स करने के लिए अपने आप को। तो जनाब आप लोगों ने भी जो है अपना ज़हनी सुकून चुराने वाली आदतें जो हैं वो छोड़नी है, और ना मैंने जो आदतें बताई हैं तो इनको अपनाना है, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सुकून होगा, और अल्लाह ताला से ही हर लम्हा मदद तलब करनी है, और ना साथ खैरियत से जो है देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी गुजर गया और ज़िंदगी यूँ ही गुजरती रहेगी, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो डियर फ्रेंड्स कभी ख़त्म होता ही नहीं। कभी मैं आप लोगों से कुछ सीखती हूँ और कभी आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बस यही है कि लगे रहना है, मेहनत करनी है और खूब बहादुर बनना है, हिम्मत के साथ जो है अपनी आदतों को खुद ही बदलना है, और अपने आप को जो है इतना मसरूफ़ करने कि दूसरों के मामलात से दूर रहें और अपने आप पर तवज्जो दें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।